भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 1,46,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 7 लाख से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। जल जीवन मिशन में 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को मिली स्वीकृति। और हवाओं के साथ आ रही नमी ने बढ़ाई ठंडक। भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में आज हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के 1,46,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 22 महीनों में यदि हम देखें तो फसल उपार्जन, बिजली सब्सिडी, राहत राशि, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाओं से हमने किसानों के खाते में राशि डाली है। यदि इन राशियों को जोड़ें तो 1,72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। श्री चौहान ने कहा कि अगर किसी किसान के खाते में राहत राशि नहीं पहुंचे तो चिंता मत करना, कई बार समय लग जाता है। अगर कोई खाता छूट जाता है तो वह अपने ज़िले में कलेक्टर और तहसीलदार को बता सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में गत दिनों असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से 23 जिले के किसानों की करीब 1,34,019 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई थीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में 4 करोड़ 94 लाख पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह रियायती दर पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ई-केवाईसी का अभियान चलाया जा रहा है। इससे जहां एक ओर हितग्राही अपने डाटा में हुई त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अपात्र हितग्राहियों की पहचान भी की जा सकेगी। श्री किदवई ने बताया कि अभियान में ई-केवाईसी द्वारा पात्र हितग्राही के डेटाबेस एवं आधार डेटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंक एवं आयु के आधार पर मिलान किया जाता है। जिन हितग्राहियों के डाटाबेस का मिलान होता है उनके ई-केवाईसी JSO लॉगिन से अनुमोदित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो गईं। कल पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का हुआ। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,586 केंद्र बनाए गए थे, जहां 7,14,932 विद्यार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं दी। कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए अलग बैठक व्यवस्था की गई और अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गए। धार में छात्र मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचे। राजगढ़ में शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी को फीस जमा न करने के कारण परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाए। गुना कलेक्टर ने अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में लागू की गई नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल संवर्धन के साथ उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। पाठ्यक्रमों में रोजगारमूलक विषयों को शामिल करने से पढ़ाई समाप्त करने के बाद अब विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर यादव गुरुवार को शासकीय और निजी महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष के 4.94 लाख विद्यार्थियों के लिए आयोजित वर्चुअल इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पहल से विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के विकल्प को अपनाकर अपने कौशल को निखार सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को व्यवसायों का अकादमिक ज्ञान या तकनीकी प्रशिक्षण देना मात्र नहीं है, यह विस्तृत उद्देश्यों वाली अत्यावश्यक शिक्षा है जो युवाओं के कौशल को निखार कर रोजगार के अवसरों के अनुरूप उन्हें परिपक्व बनाती है। प्रदेश में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बीते सवा साल में 459 मिलावटखोरों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है और 38 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इस अभियान में अब तक 26,360 नमूनों की जांच की गई। इनमें 4,903 असफल नमूने पाए गए।
खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर 220 प्रतिष्ठान सील किए गए और 20 करोड़ 39 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। इसके अलावा 3 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी की JSW लिमिटेड कंपनी द्वारा 21 एवं 22 फरवरी को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी में मैकेनिकल ट्रेनिंग के पद के लिए ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस गोविंदपुरा में प्रातः 9:30 से आयोजित होने वाले ड्राइव में 19 से 24 आयु वर्ग के फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड में ITI उत्तीर्ण युवा भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 36,000 रुपये प्रति माह का वेतन निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए प्लेसमेंट ड्राइव सेल के दूरभाष नंबर 0755-298-6606, 292-5649 अथवा मोबाइल नंबर 6265-211-722 पर संपर्क कर सकते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। जल प्रदाय योजनाओं के जिन प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी की गई है उनमें भोपाल की 76, होशंगाबाद की 262, उज्जैन की 131, झाबुआ 231, ग्वालियर 119 सहित 2 दर्जन जिलों की योजनाएं शामिल हैं। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 46,56,000 से अधिक परिवारों को मिशन का लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने नीट MDS 2022 की परीक्षा की तिथि 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा अगले महीने की 6 तारीख को होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन और MDS उम्मीदवारों से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। मंत्रालय ने बताया है कि MDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में मीटर रीडरों द्वारा कार्यालय में बैठकर उपभोक्ताओं के कनेक्शन की आंकलित खपत दर्ज करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि ऐसा पाया गया कि मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग उपभोक्ता के परिसर में जाकर नहीं ली गई है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मुख्यालय स्तर से NGB प्रणाली की समीक्षा में यह पाया है कि मैदानी कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटरों के चालू हालत में होने के बावजूद भी आंकलित खपत दर्ज की जा रही है, जो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंपनी ने यह भी निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में जाए बिना NGB प्रणाली में खपत दर्ज करने की सुविधा बिलिंग प्रणाली में बंद कर दी गई है। कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक सहित मीटर रीडरों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बात मौसम की। अफगानिस्तान और उसके आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बदलने लगा है। हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण राजधानी एवं उसके आसपास के जिलों में कल से आंशिक बादल छाने लगे। आज भोपाल सहित जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के कुछ जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि अफगानिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने लगा है। वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। हवाओं का पैटर्न अधिकतर उत्तरी बने रहने से वातावरण में फिलहाल ठंडक बरकरार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन कल मुरैना जिले में पहले पेपर में 907 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सतना सांसद गणेश सिंह ने बिरसिंहपुर में गैवीनाथ स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल ट्रॉफी का शुभारंभ किया। देवास में तंबाकू की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा द यूनियन के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कटनी जिले के रीठी से सीहोरा जा रही एक यात्री बस के परोहा पिपरिया गांव में पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। आगरमालवा में 25 फरवरी को स्वरोजगार दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा में कल नवीन पैरा लीगल वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतलाम में संत रविदास जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।
अनूपपुर जिले के शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय कोतमा में 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया और गुना में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 1,46,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 7 लाख से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। जल जीवन मिशन में 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को मिली स्वीकृति। और हवाओं के साथ आ रही नमी ने बढ़ाई ठंडक। भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में आज हो सकती है बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।